हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज कन्वल में। और फाइनली आरआरबी जेई का 17 दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है आपका सेकंड शिफ्ट का। और किस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 239 आपका दिया था कि 200 निम्न में से कौन सा 239 से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार से आपका दिया था। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित था। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधानसभा होगी। इसके अलावा आगे आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट ये आपका दिल्ली विधानसभा पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, 1951 में हुए 69वें संशोधन अधिनियम के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। आगे आपसे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 21 के से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे आपका 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से पूछा था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की गारंटी देता है। बाकी आर्टिकल नंबर 21 जो है वो कल भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन आपका कल आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका परागण से पूछा था कि परागण क्या है। ठीक है, परागण की बात करें तो परागण पौधों के प्रजनन का एक अहम हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर भाग से पराग पौधे के मादा भाग में पहुंचता है। परागण के बाद निषेचित फूल, फल और बीज देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एड से देखने को मिला था। एड से आपको बताना है कि एड से क्वेश्चन आया था कि एड्स जो है आपका एड्स बोले तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखना है। इसके अलावा एड्स दिवस जो है अभी 1 दिसंबर को गया है, 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ठीक है, एड्स के बारे में बात करता हूँ तो ये किससे होता है आपका असुरक्षित यौन संबंध से होता है, यौन संबंध से होता है। इसके अलावा संक्रमित किसी को एड्स है और आपका वो आपकी सुई जो है किसी और को आपका ये लगा दी तो आपका उससे एड्स हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित सुई से आपका हो सकता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है। आपके क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए थे आपको बताना है, उसके अनुसार आपका आंसर बताएंगे। ठीक है, बाकी यह किस वायरस के कारण होता है, आपका HIV वायरस के कारण होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछते कि एड्स के बारे में, अगर इसके बारे में पूछें कि इसके बारे में जो इसका एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आपका एलिसा टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इसके फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर कंडोम गर्भ निरोधक कौन सा काम करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका ऑप्शंस के बेस से आपका होने वाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्वाड सम्मेलन से आपका देखने को मिला था। क्वाड जो है आपका क्वाड इसमें 4 मेंबर हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका इंडिया, USA। इनके मेंबरों की जो बैठक होती है उसको क्वाड आपका बोला जाता है। इससे आपका इसके सम्मेलन से कोई संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, आपको बताना कि आपका क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका अपवर्तन से भी देखने को मिला था, अपवर्तन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक से क्वेश्चन आपका देखने को मिला। इसके अलावा द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया से मतलब रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको जो है केमिस्ट्री को पढ़ के जाइएगा। 9th-10th की जो NCERT आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कि परागण से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें से बताना था कि परागण से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एकता किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका
दिल्ली सल्तनत के टाइम पे स्टार्ट की गई एक प्रणाली थी, इक्ता भूमि अनुदान की एक प्रणाली थी, जो आपका दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को दी जाती थी। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, इक्ता प्रणाली कहते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका इल्तुतमिश के टाइम जो है इल्तुतमिश के टाइम जो है इसको स्टार्ट किया गया था, इक्ता प्रणाली को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 हो गया, इसका उल्लेख है आपका। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति, इसके अंदर 250 मेंबर होते हैं और इसके अंदर जो है 12 सदस्य जो नॉमिनेट करता है वो आपका राष्ट्रपति आपका मनोनीत करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो कहाँ से आपका साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र से, यहाँ से आपका जो है मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चंस किस तरह से, क्या यही आपका क्वेश्चन जो बिल्कुल एज इट इज ऐसे दिया था या फिर अलग आपका क्वेश्चन जो है बन के आया था। ठीक है, आया था इसी से ही। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि कपिल परमार किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका पैरा खिलाड़ी है। पैरा का मतलब होता है आपका दिव्यांग खिलाड़ी है। ठीक है, तो पैरा जूडो खिलाड़ी है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका पीएच मान 5.6 है। ठीक है, तो आपका उसमें शुद्ध जल आपका दिया था, शुद्ध वर्षा जल। तो शुद्ध वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 5.6 आपका होता है। और थोड़ा क्योंकि इसका वैल्यू जो है पीएच वैल्यू 5.6 है, तो इसकी जो आपकी सांद्रता होगी वो आपका अम्लीय होगी। ठीक है, क्या होगी, आपका अम्लीय होगी, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आपका जब बारिश का जो पानी है तो वो आपका खट्टा खट्टा सा लगता है ना, वो किस कारण होता है, आपका अम्लीयता होने के कारण लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है कि H+ आयन क्या होता है। H+ आयन की बात करें तो H+ आयन हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है, इसे हाइड्रोजन आयन या प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन एक धनात्मक आवेशित अणु होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता, यह जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन को हमेशा H+ एक्वस सॉल्यूशन या H3O+ के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से ऑप्शन जो है किस प्रकार से दिए थे, हालांकि आपसे यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़े बड़े करके आपके दिए होंगे, मुझे मालूम है। और अगर आपको जो है याद है, बाकी यहाँ पर आपको याद नहीं होंगे, मुझे मालूम है कि आपको ऑप्शन यहाँ पर याद नहीं होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन तो छोटा है तो आपको इसलिए आपने बता दिया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका ALP के अंदर भी आपका देखने को मिला था। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर आपका सिल्वर क्लोराइड आपका और सोडियम नाइट्रेट आपका प्राप्त होता है, सफ़ेद अपक्षय। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड आपका और सोडियम नाइट्रेट बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका मैग्नेट से जो है संबंधित क्रिया था, मतलब कौन सी चुंबकीय क्रिया है आपका, इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए थे, उन चार ऑप्शन में से आपका दिया था कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्रिया है, इस प्रकार से दिया था। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना था कि कौन सा मैग्नेट आपका रिएक्शन है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है मेरे को आपका सेकंड शिफ्ट के प्रोवाइड हुए हैं। थर्ड शिफ्ट के लिए आपका जो है आपका बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे आपका सेट कर लीजिएगा, जैसे ही मैं आपको अपलोड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा टुडेज कन्वर्ट चैनल पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।